कहानी की शुरुआत में हमें तीन दोस्तों को दिखाया जाता है, एलेक्स, रॉकी और मनी। ये तीनों दोस्त चोर होते हैं और आज के दिन भी ये एक घर के अंदर चोरी कर रहे होते हैं। वो उस घर का सारा जरूरी सामान चुरा कर ले जाते हैं। दरअसल में उन लोगों के पास इस घर की चाबियां पहले से ही थी। दरअसल में एलेक्स के फादर एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं और ये लोग उसी घर में चोरी करते हैं जिस घर में एलेक्स के फादर की सिक्योरिटी सिस्टम होता है। मनी चुराया हुआ सारा सामान ले जाकर एक लड़के को बेच देता है, लेकिन उसे इस सामान के ज्यादा पैसे नहीं मिलते। इसीलिए मनी डिसाइड करता है कि इस बार वो लोग लंबा हाथ मारेंगे। मनी एलेक्स और रॉकी को एक घर के बारे में बताता है जिस घर के अंदर लगभग 3 लाख डॉलर्स हैं। मनी अपने दोस्तों को बताता है इस घर के अंदर चोरी करना बहुत आसान है क्योंकि इस घर के अंदर सिर्फ एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है। साथ ही में मनी बताता है कुछ साल पहले इस बूढ़े व्यक्ति की बेटी को एक अमीर लड़की ने अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर निपटा दिया था, जिसके बाद उस अमीर लड़की की फैमिली ने उस बूढ़े व्यक्ति को 3 लाख डॉलर दिए ताकि वो इस बात को रफा दफा कर दे। अब वो क्योंकि एक अकेला बूढ़ा व्यक्ति है तो उसने इतने सारे पैसे तो एकदम खर्च नहीं किए होंगे, इसीलिए कम से कम 3 लाख डॉलर तो उस घर के अंदर ही होने चाहिए। और सोने पे सुहागा वाली बात, इस घर के आसपास के घरों में कोई भी नहीं रहता। लेकिन एलेक्स इस चोरी को करने के लिए मना करता है। वो लोग इतनी बड़ी चोरी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी चोरी में पुलिस तहकीकात करेगी और वो तीनों पकड़े जाएंगे। मनी उसे समझाता है ये चोरी उनकी आखिरी चोरी होगी क्योंकि 3 लाख डॉलर एक बहुत बड़ी रकम होती है, इंडियन रुपीस में लगभग 2.5 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी चोरी करने के बाद वो इस काम को छोड़ देंगे, लेकिन एलेक्स इसके लिए नहीं मानता। वो अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद एलेक्स के फोन पर रॉकी का मैसेज आता है। रॉकी मैसेज में लिखती है प्लीज डीडी के लिए हमें ये चोरी करनी होगी। दरअसल में रॉकी की एक छोटी बहन है जिसका नाम डीडी है। रॉकी अपनी छोटी बहन को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती है क्योंकि रॉकी की मदर बहुत बेकार है, वो हमेशा नशे करती रहती है। इसीलिए इस गंदी संगत से दूर वो अपनी बहन को कैलिफोर्निया ले जाना चाहती है। उसके लिए उसे काफी सारे पैसे चाहिए होंगे। अब एलेक्स भी मान जाता है, वो अपने दोस्तों का इस चोरी में साथ देगा। अब वो तीनों इस प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। मनी उस घर के बाहर जाकर एक कैमरा लगा देता है। फिर वो लोग 3 दिन बाद उस घर के बाहर आते हैं। वो कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। मनी उन्हें बताता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता, वो ज्यादातर समय अपने घर के अंदर ही रहता है। ये तीनों गाड़ी के अंदर बैठकर प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन तभी वो बूढ़ा व्यक्ति उनकी गाड़ी के सामने से गुजरता है। वो एक छड़ी लेकर चल रहा था। मनी उन लोगों को बताता है वो अंधा है, वो देख नहीं सकता। ये बूढ़ा व्यक्ति आर्मी में था। वॉर के दौरान एक बम ब्लास्ट में इसकी आंखें खराब हो गईं। ये सुनकर तो अब वो लोग और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके थे क्योंकि एक अंधे बूढ़े व्यक्ति के घर से चोरी करना बहुत ही आसान होने वाला है। अब वो तीनों रात को पूरी प्लानिंग के साथ उस घर के बाहर आते हैं। वो सबसे पहले उस बूढ़े व्यक्ति के कुत्ते को नशे का बिस्कुट खिला देते हैं, जिसे खाने के बाद वो कुत्ता बेहोश हो जाता है। अब एलेक्स इस घर का सिक्योरिटी अलार्म डीएक्टिवेट कर देता है। पहले वो लोग आगे के दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत चालाक था। उसने अपने गेट पर बहुत सारे लॉक लगाए हुए थे। इसके बाद वो तीनों दूसरे दरवाजे की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें बेसमेंट का दरवाजा मिलता है। मनी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उस दरवाजे को भी नहीं खोल पाते। तभी रॉकी को ऊपर एक विंडो दिखाई देती है। वो अपने दोस्तों को उस विंडो को दिखाती है। वो लोग रॉकी को ऊपर चढ़ाते हैं और वो उस विंडो का कांच तोड़ देती है, जिसके बाद वो तीनों उस घर के अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद मनी उस बूढ़े व्यक्ति के कमरे में जाता है और एक नशीली गैस से उस बूढ़े व्यक्ति को बेहोश करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो बूढ़ा व्यक्ति जाग जाता है, लेकिन अंधे होने की वजह से वो मनी को नहीं देख पाता, इसीलिए वो दोबारा से सो जाता है। मनी उस कमरे में नशीली गैस छोड़कर वापस नीचे आ जाता है। रॉकी को उस घर में एक दरवाजा दिखता है। उस दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ था। वो तीनों समझ जाते हैं इस कमरे के अंदर ही पैसे हो सकते हैं। अब मनी उस ताले को तोड़ने की पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो ताला नहीं टूटता। तभी मनी अपनी गन बाहर निकाल लेता है। ये देखकर एलेक्स डर जाता है क्योंकि ऐसा करने पर अगर बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें मार भी दिया तो वो सेल्फ डिफेंस में माना जाएगा। अब तो वो इस प्लान में अपने दोस्तों की बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला था। वो वहाँ से चला जाता है। मनी गन से शूट कर उस ताले को तोड़ देता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति पहुंच जाता है। लेकिन ये लोग तो उस कमरे में नशीली गैस छोड़कर आए थे। फिर भी ये बूढ़ा व्यक्ति जाग चुका था। वो बूढ़ा व्यक्ति डरते हुए पूछता है यहाँ कौन है। मनी बोलता है मैं गलती से यहाँ आ गया और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे मनी की तरफ बढ़ने लगता है। मनी उसके ऊपर गन तान देता है। वो उससे बोलता है अगर वो आगे बढ़ा तो वो उसे शूट कर देगा, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वो मनी की घबराई हुई आवाज से समझ जाता है ये कोई कातिल नहीं है, ये बस एक छोटा मोटा चोर है
है, यानी कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस बूढ़े व्यक्ति को शूट कर दे। मनी उस बूढ़े व्यक्ति को डराने के लिए उसके साइड में एक गोली चलाता है, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है और चालाकी से मनी के पास आकर उसकी गन छीन लेता है। वो अपने मजबूत हाथों से मनी की गर्दन पकड़ लेता है। मनी अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था। वो बूढ़ा व्यक्ति उससे बोलता है, यहाँ तेरे अलावा कितने लोग हैं? मनी जवाब देता है, वो अकेला ही यहाँ आया था। मनी उससे बोलता है वो यहाँ से चला जाएगा और वापस कभी लौट कर नहीं आएगा। वो बूढ़ा व्यक्ति मनी को छोड़ देता है, लेकिन तभी वो बूढ़ा व्यक्ति मनी के ऊपर गोली चला देता है। गोली लगते ही मनी का काम खत्म हो जाता है। वहीं साइड में रॉकी भी खड़ी हुई थी। वो अपनी सांस को रोककर चुपचाप एक क्लोजेट के अंदर घुस जाती है। बाहर एलेक्स वहाँ से भाग रहा था, लेकिन गोली की आवाज सुनकर वो घर के अंदर आ जाता है। एलेक्स जिस रास्ते से अंदर जाता है, सामने से ही वो बूढ़ा व्यक्ति भी आ रहा था। एलेक्स साइड में छुप जाता है। अब क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति अंधा था, इसीलिए वो एलेक्स को नहीं देख पाता। तभी उस बूढ़े व्यक्ति के पैर में कांच का टुकड़ा लग जाता है। वो समझ जाता है कि ये चोर खिड़की तोड़कर वहाँ से आया था, जिसके बाद वो एक लकड़ी के टुकड़े को लेकर उस खिड़की को बंद कर देता है। एलेक्स भी वहीं कोने में छुपा हुआ होता है। बूढ़े व्यक्ति के जाने के बाद एलेक्स अपना मोबाइल बाहर निकालता है, जिस पर रॉकी का मैसेज आया हुआ था। मैसेज में लिखा होता है, उस बूढ़े व्यक्ति ने मनी को निपटा दिया है, इसीलिए वो एक क्लोजेट के अंदर छुप गई है। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति भी उसी क्लोजेट के अंदर जाता है जहाँ पर रॉकी छिपी हुई थी। वो बूढ़ा व्यक्ति उस क्लोजेट के अंदर एक तिजोरी को खोलता है। दरअसल में इसी तिजोरी के अंदर सारे पैसे रखे हुए थे और वो बूढ़ा व्यक्ति उन्हीं पैसों को चेक करने के लिए आया था। लेकिन जब वो बूढ़ा व्यक्ति उस तिजोरी का पासवर्ड डालता है तो रॉकी उस पासवर्ड को देख लेती है। उस बूढ़े व्यक्ति के जाने के बाद उस क्लोजेट के अंदर एलेक्स भी पहुंच जाता है और उसके अंदर ही सारे पैसे रखे हुए थे। लेकिन उन लोगों को मनी ने बताया था उस घर के अंदर $3 लाख हैं, जबकि उस तिजोरी के अंदर रॉकी को सिर्फ $1 लाख मिलते हैं। फिर भी ये काफी पैसे हैं, इसीलिए रॉकी उन पैसों को एक बैग में रख लेती है। अब रॉकी और एलेक्स चुपचाप उस घर से बाहर जाने वाले थे। वो लोग उस घर से बाहर निकल पाते इससे पहले ही वो ओल्ड मैन वहाँ पहुँच जाता है। दरअसल में वो मनी के लिए वहाँ आया था। वो मनी को उठाकर कहीं और ले जाता है, लेकिन तभी एलेक्स के पैर से शोर हो जाता है और वो बूढ़ा व्यक्ति समझ जाता है इस घर के अंदर और कोई भी है। वो गन निकालकर उस जगह पर पॉइंट करता है जहाँ से आवाज आई थी, लेकिन उसके बाद एलेक्स बिल्कुल भी शोर नहीं करता। यहाँ तक कि एलेक्स और रॉकी अपनी सांस भी रोक लेते हैं। ओल्ड मैन को लगता है उसे वहम हुआ होगा, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। एलेक्स और रॉकी मौके का फायदा उठाकर उस गेट को खोलते हैं और वहाँ से बेसमेंट के अंदर पहुँच जाते हैं। वहीं दूसरी साइड वो ओल्ड मैन घर की तलाशी ले रहा था, तभी उसका पैर जूतों की तरफ पड़ता है। वो देखता है वहाँ पर 2 जोड़ी जूते रखे हुए थे, यानी कि उसके घर के अंदर एक नहीं बल्कि 2 लोग घुसे हैं। जिसके बाद वो जाकर अपनी तिजोरी को चेक करता है। वो देखता है तिजोरी के अंदर से पैसे गायब थे। इस बात से उस बूढ़े व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है। नीचे बेसमेंट में रॉकी और एलेक्स बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी उन्हें बेसमेंट में एक लड़की दिखाई देती है जिसे उस बूढ़े व्यक्ति ने कैद किया हुआ था। वो लड़की एलेक्स और रॉकी को एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा दिखाती है। उस न्यूज़पेपर को देखते ही रॉकी समझ जाती है ये वही लड़की है जिसने इस बूढ़े व्यक्ति की बेटी को कार से ठोक दिया था और उसी चीज का बदला लेने के लिए उस बूढ़े व्यक्ति ने इसे बांधा हुआ है। वो दोनों उस लड़की को छुड़ा लेते हैं और वहाँ से बाहर ले जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग बेसमेंट के दरवाजे को खोलते हैं उनके सामने वो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होता है। वो बूढ़ा व्यक्ति गोली चला देता है। गोली एलेक्स के कान को छूते हुए निकल जाती है, लेकिन दूसरी गोली उस लड़की के आर पार हो जाती है जिसे उस बूढ़े व्यक्ति ने बांध कर रखा हुआ था। वो बूढ़े व्यक्ति को पता चलता है उसने जिसे मारा वो वही लड़की थी जिसे उसने बंद करके रखा हुआ था। इस बात से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, शायद उसका इस लड़की से कोई कनेक्शन था। अब बूढ़ा व्यक्ति उस घर की पावर सप्लाई काट देता है, जिससे अब पूरे घर के अंदर अंधेरा हो चुका था। अब एलेक्स और रॉकी के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। उन्हें घर के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था, जबकि उस बूढ़े व्यक्ति को तो उस घर के हर कोने का पता था। वो गन लेकर उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। एलेक्स एक शेल्फ के पीछे छुपा हुआ था। उसकी सांस की आवाज सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति उस तक पहुंच जाता है। वो एलेक्स की गर्दन पकड़ लेता है। अब वो एलेक्स के सर पर बंदूक रखता है, लेकिन जैसे ही वो बंदूक चलाता है वो बंदूक खाली हो चुकी थी, इसीलिए वो एलेक्स की गर्दन को और भी तेजी से दबाने लगता है। एलेक्स बचने के लिए उस शेल्फ को लेकर उस बूढ़े व्यक्ति के ऊपर गिर जाता है। अब रॉकी और एलेक्स किसी तरीके से उस बेसमेंट से निकलकर घर के अंदर आ जाते हैं। वो बाहर जाने के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनके सामने उस बूढ़े व्यक्ति का कुत्ता आ जाता है। वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। वो ऊपर के कमरे में जाकर उस कमरे को लॉक कर लेते हैं। वहीं बूढ़ा व्यक्ति अपने कमरे में जाकर अपनी गन उठा लेता है। एलेक्स और रॉकी उस कमरे में बुरी तरीके से फंस चुके थे। एलेक्स को कोई भी आइडिया नहीं आता। तभी वो रॉकी से उस घर का
सिक्योरिटी अलार्म का रिमोट मांगता है। दरअसल में उस रिमोट के जरिए वो उस घर के सिक्योरिटी अलार्म को एक्टिवेट कर देगा और अलार्म बजते ही वहाँ पर पुलिस पहुँच जाएगी, जिससे उन दोनों की कम से कम जान बच जाएगी। लेकिन रॉकी ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि अगर वहाँ पुलिस आ गई तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति उस कमरे के बाहर पहुँच जाता है। वो उस कमरे के गेट के ऊपर गोली चला देता है। एलेक्स भागकर उस गेट को पकड़ लेता है। वहीं रॉकी को उस कमरे के अंदर एक वेंट दिखाई देता है और वो उस वेंट को खोलकर उसके अंदर घुस जाती है। लेकिन तब तक वो बूढ़ा व्यक्ति भी उस कमरे के अंदर घुस चुका था। बूढ़ा व्यक्ति का कुत्ता एलेक्स के ऊपर हमला कर देता है। एलेक्स विंडो तोड़कर सीधा एक फ्लोर नीचे खिड़की के ऊपर जाकर गिरता है। उसके गिरने की वजह से उस खिड़की का कांच भी चटक चुका था। ऊपर से वो बूढ़ा व्यक्ति एलेक्स के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली शीशे को जाकर लगती है, जिससे वो शीशा टूट जाता है और एलेक्स नीचे गिर जाता है। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति भी वहाँ पहुँच जाता है। वो एक बड़ी सी कैंची उठाकर एलेक्स के अंदर घुसा देता है। दूसरी साइड रॉकी उस वेंट से भागने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से उस बूढ़े व्यक्ति का कुत्ता वहाँ पहुँच जाता है। रॉकी वेंट से आगे बढ़ती है और एक जगह जाकर फंस जाती है। ये वेंट का एंड था। वो उस एंड को खोलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति पहुँच जाता है। वो उस वेंट को खोलकर रॉकी को पकड़कर बाहर निकाल लेता है। अब वो रॉकी को बहुत मारता है। रॉकी बेहोश हो जाती है। रॉकी की जब आँख खुलती है वो उसी जगह पर बंधी हुई थी जहाँ पर वो पहले लड़की बंधी हुई थी। बूढ़ा व्यक्ति रॉकी को बताता है उस लड़की ने उससे उसकी बेटी को छीन लिया, इसीलिए सजा देने के लिए उसने उसे यहाँ बांधा हुआ था। साथ ही में उसके पेट में बच्चा था और वो बच्चा इसी बूढ़े आदमी का था। साथ ही में वो बताता है उसने इस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि उसने उस लड़की को मेडिकल तरीके से प्रेग्नेंट किया था। वो उस लड़की को यहाँ पर 9 महीने तक रखता और जैसे ही वो उस बच्चे को पैदा कर देती वो उसे छोड़ देता। लेकिन अब क्योंकि रॉकी की गलती से उसने उस बच्चे को खो दिया है, इसीलिए अब उस काम को रॉकी को करना होगा। अब वो रॉकी को 9 महीने तक वहीं बांध कर रखेगा और जब वो उसके बच्चे को जन्म दे देगी तो वो उसे जाने देगा। इससे पहले कि वो बूढ़ा व्यक्ति रॉकी के साथ कुछ करता, तभी वहाँ पर एलेक्स पहुँच जाता है। हकीकत में एलेक्स को कुछ हुआ ही नहीं था। जब उस बूढ़े व्यक्ति ने एलेक्स के ऊपर कैंची मारी थी तो एलेक्स ने अपने ऊपर मनी को डाल लिया था, जिसकी वजह से उस बूढ़े व्यक्ति को वहम हो गया कि उसने एलेक्स को भी निपटा दिया है। अब मनी एक हथौड़ा उठाकर उस बूढ़े व्यक्ति के ऊपर हमला करता है। वो उसे चैन से बांधकर और रॉकी को खोलकर ऊपर ले आता है। एलेक्स उस घर का गेट खोलकर बाहर निकलने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति पहुँच जाता है। वो इस बार गोली चलाता है और वो गोली एलेक्स को लग जाती है और उसका काम यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन तब तक रॉकी उस घर से पैसों का बैग लेकर भाग चुकी थी। बूढ़ा व्यक्ति अपने कुत्ते को रॉकी के पीछे लगा देता है। रॉकी चालाकी से अपनी कार के नीचे जाकर छुप जाती है। वो चालाकी से उस कुत्ते को अपनी कार के अंदर पकड़ लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से जा पाती वो बूढ़ा व्यक्ति उसे दोबारा से पकड़ लेता है। वो उसे पकड़कर दोबारा से घर के अंदर ले आता है, लेकिन इस बार रॉकी को एक आइडिया आता है। वो रिमोट की मदद से उस घर के सिक्योरिटी अलार्म को ऑन कर देती है, जिससे उस घर में चारों तरफ अलार्म बजने लग जाता है। वो बूढ़ा व्यक्ति रॉकी को सुन नहीं पाता, जिसका फायदा उठाकर रॉकी उसके ऊपर हमला कर देती है। अब रॉकी आखिरकार पैसों का बैग लेकर वहाँ से भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है। रॉकी अपनी बहन को लेकर रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई थी। अब उसे पैसे मिल चुके थे। वो अपनी बहन को लेकर कैलिफोर्निया जा रही है, लेकिन तभी टीवी पर न्यूज आती है। न्यूज पर बताया जाता है एक अंधे बूढ़े के ऊपर 2 लड़कों ने हमला किया था और अपने बचाव में उसने उन दोनों लड़कों को निपटा दिया और वो बूढ़ा व्यक्ति हॉस्पिटल में है और बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी का नाम आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।